दीदी बोली, मेरे कपड़े कहाँ हैं? मैं दीदी के संतरे देख रहा था। वो अभी भी अपने पूरे रंग में थे। फिर दीदी कमरे में गई। मैं भी दीदी के पीछे पीछे चला गया। दीदी बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा, आपको देख रहा हूं। तो दीदी ने मुझे गुस्से से कहा, मैं तेरी बहन हूं। उन्होंने मुझे एक जोर का तमाचा मेरे गाल पर मार दिया और कमरे के बाहर निकाल दिया। बाद में मैं दीदी से नजर नहीं मिला पा रहा था, उनके साथ बात भी नहीं कर रहा था। 2 दिन बाद दीदी ने कहा, मुझे कार चलानी सीखनी है। मैंने कहा, मैं नहीं सिखाऊंगा। तब दीदी मेरे पास आई और मुझे समझाने लगी, ये बात गलत है, मैं तेरी बहन हूं। मेरे दिमाग में नया ही ख्याल आया और मैंने कहा, ठीक है। मैं दीदी को गाड़ी सिखाने को तैयार हो गया और हम लोग खाली रोड पर गाड़ी ले गए। वो रोड अच्छा था और दोपहर होने कारण वहां कोई ट्रैफिक भी नहीं था। मैंने उनके साथ जाने से पहले ही मेरी अंडरवियर बाथरूम में निकाल दी थी। अब मैंने दीदी को ड्राइविंग सीट पर बैठाया और मैं दीदी के बगल वाली सीट पर बैठ गया। मैंने दीदी को गाड़ी चलाने को कहा तो दीदी ने एकदम से तेज भगा दी। एकदम से दीदी डर गई और मैंने हैंड ब्रेक लगा दिया। दीदी ने कहा, ये मेरे से नहीं होगा। तो मैंने दीदी से कहा, फिर से ट्राई करो ना। फिर से दीदी ने वैसे ही किया। तो दीदी बोली, रहने दो, मेरे से नहीं होगा। फिर मैंने दीदी को मेरी सीट पर बैठाया और ड्राइविंग सीट पर मैं आ गया। दीदी से कहा, मैं कैसे चलाता हूं, वो देखो। मैं गाड़ी चलाने लगा और साथ उनको समझाने लगा। कुछ दूर जाने के बाद मैंने दीदी से कहा, अब आप चलाइए। दीदी नहीं मानी। तो मैंने कहा, एक काम करते हैं, मैं यहीं पर ही बैठा हूं और आप मेरे आगे बैठ जाओ, मैंने पीछे से आपको बताता रहूंगा। तो दीदी ने कहा, हाँ ये ठीक है। जब दीदी ने मेरी तरफ आने के लिए गेट खोला तो मैंने मेरे पैंट की चैन खोल दी और औजार को बाहर निकालकर शर्ट से छुपा दिया। आज दीदी ने सलवार कुर्ता पहना था। दीदी जब आई तो मैंने उनको अपनी गोद में बैठा लिया और उनके पीछे होते होते मैंने दीदी का कुर्ता ऊपर कर दिया और अपनी शर्ट को भी ऊपर कर दिया। अब जैसे ही दीदी मेरी गोद में बैठी तो मेरा औजार उनकी गोले को टच होने लगा। तो दीदी ने पीछे मुड़कर देखा पर कुछ कहा नहीं। उनको लगा कि मेरा औजार पैंट में होगा। मैंने मेरे पैर उनके पैर के नीचे से ऊपर ले लिए ताकि वो हिल ना सकें। मुझे उनके गुफा से रगड़ने का सुख मिलने लगा, जिससे मेरे औजार में और तनाव आ गया। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और चलाने लगा। मेरा औजार खड़ा होते होते उनकी गोले के गुफा को टच होने लगा था। मेरा औजार पैंट से बाहर होने के कारण आराम से उनकी गोले को सहला रहा था। दीदी कुछ नहीं बोली। बोलती तो भी क्या बोलती। बाद में मैंने गाड़ी का स्टीयरिंग दीदी के हाथ में दे दिया और कहा, अब आप चलाइए। मैंने अपने दोनों हाथ उनकी जांघों पर रख लिए और धीरे धीरे सहलाने लगा। फिर धीरे से रफ्तार बढ़ाना शुरू किया। अब दीदी से गाड़ी कंट्रोल नहीं हुई तो मैंने एकदम से ब्रेक मारा और दोनों हाथ जानबूझकर दीदी के संतरे पर रख दिए और संतरे को दबा दिया। ब्रेक लगने से दीदी एकदम से उठ सी गई थी, जिससे मेरा औजार अब तक दीदी की गुफा को टच करने लगता। तब दीदी ने कहा, अगर तुम ब्रेक नहीं मारते तो हम रोड के नीचे चले जाते। मैंने कहा, हाँ। दीदी के बोलने के पहले ही ब्रा के ऊपर से ही गुलाबी को जोर से दबा दिया और छोड़ दिया। तब दीदी ने सिसकारी भरी थी पर दीदी ने कुछ नहीं कहा। मेरा औजार अभी भी उनके गुफा से चिपका हुआ था। फिर दीदी ने कहा, चलो अब घर चलते हैं। तो मैंने दीदी से कहा, आप गाड़ी चलाते रहो और हम वापस चलते हैं। दीदी नहीं मान रही थी। फिर भी जब मैंने बहुत कहा, डरती रहोगी तो सीखोगी कैसे, तो वे मान गईं। अब दीदी वैसे ही बैठी रहीं। मैंने गाड़ी टर्न की और दीदी को चलाने दी। मैंने अपना हाथ दीदी के पैरों पर रख लिया और सहलाने लग गया। मैं धीरे धीरे कमर को भी आगे पीछे करने लगा। पैर सहलाते हुए मैं उनकी जांघ के ऊपरी हिस्से तक आ गया था, बिल्कुल गुफा के पास। पर मेरी गुफा को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं हुई। अब तक दीदी गर्म होना चालू हो गई थी। जब हम घर पहुंचने वाले थे तब मैंने कपड़े के ऊपर से ही मैंने गुफा को जोर जोर से हाथ को सहलाया। तभी हम घर पहुंच गए तो दीदी कुछ भी ना बोलते सीधे भागते हुए बाथरूम चली गई और खड़े खड़े गुफा में उंगली डालकर पानी निकालने लगी और गुफा का सफेद पानी निकालकर पीने लगी। उसके बाद मैंने सोच लिया कि दीदी अब मुझे खुद खोदने के लिए बोलेगी, तभी मैं इनको खोदूंगा। रात को दीदी ने खाना बनाया और हम खाना खाकर सो गए। उस रात को कुछ नहीं हुआ। सवेरे जब दीदी सोकर उठी और झाड़ू लगाने मेरे कमरे में आने लगी, मैंने उनके आने की आहट पाकर अपना पैंट उतार दिया और औजार को खड़ा करके सोने का नाटक करने लगा। मैंने अपने मुंह पर कंबल ले लिया जिसमें मैंने एक छेद ढूंढ कर रख लिया था। उस छेद से मैं उन्हें देख रहा था कि दीदी क्या करती है। जब वो कमरे में आई और उन्होंने लाइट ऑन की तो उनकी नजर मेरे तने हुए औजार पर पड़ी। मेरा औजार उनको देखकर पूरा तन चुका था और उनको सलामी दे रहा था। 1 मिनट देखने के बाद वो कमरे से जाने लगी। थोड़ी दूर जाने के बाद फिर से वापस आई और मेरी तरफ देखा। फिर वहीं पर खड़ी होकर मेरे औजार को देखने लगी। उनको लगा कि मैं सोया हूं। थोड़ी देर बाद वो मेरे औजार को पास से देखने लगी। वो जैसे ही पास आने को हुई, मेरा औजार और तना। कुछ देर देखने के बाद उन्होंने झाड़ू लगाना शुरू किया और झाड़ू लगाने के बाद फिर से मेरा खड़ा औजार देखने लगी
तो मैंने मेरा हाथ औजार के पास ले जाकर मेरे औजार का टोपे को नीचे कर दिया और औजार खड़ा करके उनको दिखाने लगा। मेरा औजार पूरा लाल हो गया था। लाल लाल औजार देखकर उनके मुंह से एक आह निकली। फिर औजार को मैंने आगे पीछे करना शुरू किया तो उनको शक हुआ कि मैं जाग रहा हूं और वो उधर से चली गई। बाद में मैं उठा और ब्रश करके जब चाय पी रहा था तब दीदी से पूछा, आपने झाड़ू लगाई क्या? तो दीदी बोली, हाँ। मेरे कमरे में भी लगाई क्या? हाँ लगाई। क्यों? नहीं, बस ऐसे ही। दीदी बोली, रात को बहुत गर्मी थी क्या? हाँ दीदी, रात को बहुत गर्म था। दीदी आपको कैसा लग रहा था? दीदी बोली, हाँ कल बहुत गर्म था। फिर मैं नहाकर तैयार हो गया। बाद में दीदी भी नहाने चली गई तो मैं दीदी को नहाते देखने लगा। दीदी पूरी बिना कपड़ों की होकर नहा रही थी, पर आज उन्होंने गुफा से पानी नहीं निकाला। नहाने के बाद जब वो बाहर निकली तो उनके हाथ में पैंटी ब्रा था। मतलब आज उन्होंने ब्रा और पैंटी नहीं पहनी थी, सिर्फ सलवार और कुर्ता ही पहना हुआ था। दोस्तों, मुझे मालूम था कि आज दीदी कौन सा सलवार सूट पहनने वाली है, तो मैंने उनके पजामे की गोले तरफ का हिस्सा थोड़ा चिर कर रखा था, पर उनको पता नहीं चला था। बाद में खाना बनाते और खाते वक्त मैं उनकी संतरे को ही देख रहा था। उन्होंने आज ओढ़नी भी नहीं ली थी और उनके गुलाबी भी साफ नजर आ रहे थे। आज वो मेरे ऊपर बहुत मेहरबान दिख रही थी। जब दोपहर हुई तो मैंने दीदी से कहा, चलो गाड़ी चलाते हैं। तो आज दीदी तुरंत मान गई और हम गाड़ी चलाने गए। दीदी से मैंने कहा, आज हम घर पर ही गार्डन में चलाते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर गुफा गर्म होगी तो मुझे रास्ते में खोदना पड़ेगा। और आज इस साली दीदी को मैं आज किसी भी हालत में खोदकर गुफा का रस पीना चाहता था। मैंने आज शर्ट नहीं पहनी थी, सिर्फ बनियान और पैंट में ही था और नो अंडरवियर। मेरा फार्म हाउस का गार्डन थोड़ा बड़ा था जिससे हम लोग उधर भी खूब आराम से गाड़ी चला सकते थे। दीदी बगल की सीट पर बैठ गई और मैं ड्राइवर की सीट पर। जब गार्डन में गाड़ी लाकर खड़ी की और दीदी से कहा, अब आप चलाओ, तो दीदी ने कहा, गार्डन छोटा है और मेरे से ब्रेक नहीं लगे तो फिर क्या करना है दीदी? तो वो शर्मा कर बोली, कल जैसे बैठे थे वैसे ही बैठकर सिखाओ ना। मैंने कहा, ठीक है। दीदी जब गेट खोलकर मेरे पास आने लगी तो मैंने मेरी पैंट की चैन खोलकर औजार बाहर निकाल लिया और पैंट थोड़ा नीचे सरका दिया और बनियान को भी ऊपर कर दिया। जब उन्होंने गेट खोला तो मेरा पूरा तना हुआ औजार उनके सामने था, पर वो कुछ नहीं बोली। उन्होंने बस 1 मिनट मेरे तने हुए औजार को देखा और मेरे औजार के ऊपर बैठ गईं और गाड़ी स्टार्ट करने लगी। मैंने थोड़ा उनकी गोले को हिलाया और उनके फटे हुए पजामे से औजार को अंदर कर दिया। अब मैंने दोनों पैरों को मेरे पैरों में ले लिया। अब उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की और चलाने लगी। मैं मेरी सेटिंग जमा रहा था। थोड़ी देर बाद मेरा औजार उनकी गोले के गुफा से टच हुआ। फिर